हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रियल फ्लो क्या होता है। और रियल फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। एग्जाम में आपका किसी भी तरह से आ सकता है। सो रियल फ्लो होता है मेरे बेटा आपका गुड्स एंड सर्विस का फ्लो, जो कि आपके हाउस होल्ड और आपके फर्म के बीच में होता है। ठीक है, हाउस होल्ड है और फर्म है। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर ऑफ सर्विस देगा एंड फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही हम रियल फ्लो में पढ़ते हैं। टेंजिबल चीजें आती है इसके अंदर, फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, यही बताया मैंने। फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म क्या देखता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड से फर्म में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड फर्म से हाउस होल्ड में आपका आता है मेरे बेटा गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम बात करें इसके अंदर कि क्या पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। नो मनी इन्वॉल्व, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ रियल थिंग्स। पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, रियल थिंग्स का रियल डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। जो भी जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट है वो सारे आपके आएंगे रियल फ्लो में। मनी फ्लो कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रियल फ्लो बिकॉज मनी इज पेड फॉर रियल गुड सर्विसेज। मनी फ्लो जो होता है मेरे बेटा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी इसके बाद मनी फ्लो क्या होता है, एक बार सुन लो छोटा सा। मनी फ्लो होता है मेरे बेटा जो आपका, आप जो हाउस होल्ड से फर्म को फैक्टर ऑफ सर्विस दे रहे हो और फर्म से हाउस होल्ड को क्या दे रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके बदले फैक्टर ऑफ पेमेंट भी तो दोगे ना, तो वो आपका मनी फ्लो होता है कि कोई चीज सामान खरीदोगे तो आपको पैसे देना पड़ेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मनी फ्लो इसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पैसा भी आप गुड्स एंड सर्विस का ही दे रहे हो। ठीक है, रिप्रेजेंट द एक्चुअल रिसोर्स मूविंग इन द इकोनॉमी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमेशा ये इंश्योर करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं, बहुत इजी है, इससे आप पूरा आपको टॉपिक समझ आ जाएगा कि आप स्कूल में आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो क्या दे रहे हैं, आपको टीचिंग सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका रियल फ्लो है। बट वो टीचर्स अगर उसके बदले पैसा ले रहे हैं तो वो आपका मनी फ्लो है। बट हम रियल फ्लो की बात कर रहे हैं। बाइंग गुड्स फ्रॉम शॉप, आप शॉप से सामान खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, वो आपका रियल फ्लो है। ठीक है, ठीक, उसके बदले अगर पैसे दोगे तो वो मनी फ्लो हो जाएगा। लेबर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है। ठीक है, तो लेबर काम कर रही है इज योर रियल फ्लो। बट अगर लेबर उसके बदले पैसा ले रही है वो आपका मनी फ्लो होगा। इसमें आपको क्या याद रखना है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड से फर्म में, फैक्टर ऑफ सर्विस फैक्टर प्रोडक्शन जा रहा है, एंड फर्म से हाउस होल्ड में आपका गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है। टेंजिबल चीजें आएंगी, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, गुड्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। और एग्जांपल मैंने आपको 3 बता दिए हैं, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। सो मेरे बेटा बहुत आसान है। आई होप यू लाइक द वीडियो।